इमेजिन कीजिए आपने बैंक से 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया है। कुछ मंथ्स तक आप ईएमआई भरते हो, फिर आपकी जॉब चली जाती है या फिर कोई इमरजेंसी आती है, उसके कारण आप ईएमआई भरना बंद कर देते हो। बैंक्स आपको कॉल करते हैं, उस समय आप क्या करते हो, बैंक्स की जो कॉल्स है वो इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। कुछ महीने तक आप वही सेम चीज करते हो और बैंक्स आपको कॉल करना बंद कर देती है। उस समय आपको लगता है कि अब ये जो मैटर है खत्म हो चुका है या फिर शांत हो चुका है, लेकिन असल में ये जो मैटर है वहां से शुरू होता है, क्योंकि बैंक्स ने आपको बेच दिया है। यस, यू हर्ड दैट राइट। आप अब एक इंसान नहीं हो, आप एक कमोडिटी बन चुके हो जहां पे एक हिडन मार्केट में ट्रेड हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शैडो मार्केट होता क्या है, कैसे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके अनपेड लोन्स की ऑप्शंस करते हैं, और हम ये भी देखेंगे कि आपका जो 100 रुपए का जो डेट या फिर कर्ज है वो कैसे 5 या 10 रुपए में बिक जाता है। पहले थोड़ा डेटा को समझते हैं ताकि आपको ग्रेविटी समझ में आए। इंडिया में बैंक का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हजारों करोड़ों में है। आरबीआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक्स हर साल लाखों करोड़ों के बैड लोन्स अपने बैलेंस शीट से हटा देती है, लेकिन ये जो पैसा है वो हवा में गायब नहीं होता। बैंक्स इन लोन्स को बेचती है एआरसीज को, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को। 2023-2024 के डेटा के हिसाब से बैंक्स ने लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा बैड लोन्स एआरसीज को ट्रांसफर किया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये जो डूबा हुआ पैसा ये क्यों कौन खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट का एक हिडन मार्जिन है। चलिए इस मैटर को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब आप 90 डेज तक ईएमआई नहीं देते हो तो बैंक आपका अकाउंट एनपीए में डिक्लेयर कर देती है। बैंक को पता होता है कि आपसे पैसा निकलवाना आप उनकी बस की बात नहीं है। उनका काम है बैंकिंग करना, ना कि गुंडागर्दी या फिर रिकवरी के लिए पीछा करना। तो वो क्या करती है, वो एक ऑक्शन बुलाती है। यहाँ आती है एआरसीज और डेट बाइंग फर्म्स। बैंक्स कहती है हमारे पास हजारों करोड़ के ऐसे लोन है जो लोग चुका नहीं रहे हैं, तो इसको कौन खरीदेगा। अब यहाँ फर्म्स बोलती है हम इसे 70 या फिर 80 करोड़ में खरीद लेंगे। मतलब सोचिए जो 1000 करोड़ का लोन है वो बस 70 या फिर 80 करोड़ में बेचा जा रहा है। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आपका जो 1 लाख रुपए का जो लोन है वो बैंक 7000 या फिर 10,000 रुपए में बेच देती है। बैंक खुश है क्योंकि उसे बैठे बैठे कुछ तो मिला और उसका जो बैलेंस शीट है साफ हो गया। अब आपका जो नया मालिक है वो बैंक नहीं है, वो डेट बाइंग फर्म है। उनके लिए ये एक लॉटरी टिकट है। उन्होंने आपका जो डेट है वो 10% प्राइस पे खरीदा है। अगर वो आपसे 30% भी रिकवर कर देते हैं तो उनका जो प्रॉफिट है वो 300% हो जाता है। ये फर्म्स क्या करती है, आपसे बात करने के लिए थर्ड पार्टी कलेक्शन एजेंसीज को हायर करती है। इन एजेंट्स को तगड़ा कमीशन मिलता है, इसलिए ये इतने एग्रेसिव होते हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका प्रॉब्लम क्या है, आपके इमोशंस को कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपने कमीशन से पड़ी रहती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये एथिकल है, क्योंकि फाइनेंस वर्ल्ड में बताया जाता है कि एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरफ बैंक्स बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का जो डेट है वो राइट ऑफ कर देती है, और दूसरी तरफ एक कॉमन मैन का डेट मार्केट में सर्कुलेट होता रहता है। और ये आपके साथ भी हुआ रहेगा कि आपने जो लोन है वो 2 साल पहले बंद कर दिया, लेकिन अननोन एजेंसी से आपको कॉल आता है कि आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पेंडिंग है। ये वही लोग हैं, उन्होंने आपकी फाइल पुरानी रद्दी के भाव में खरीदी है और वो आप पूरा पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, अगर बैंक्स आपका लोन 10,000 में बेच देती है तो क्या आपको ये हक नहीं मिलना चाहिए कि आप वही 10,000 देकर अपना पीछा छुड़ा लें। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि डेट नेवर ट्रूली डाइज, इट जस्ट चेंजेस द हैंड। जब तक आप लीगली सेटलमेंट नहीं करते या नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं लेते, आपका जो डेटा है इन हिडन मार्केट्स में घूमता रहता है। ये फर्म्स वेट करती रहती है, वो वेट करती है कि जब तक आप नया घर या फिर कार लोन लेने के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे ही आपका सिविल स्कोर थोड़ा सुधर जाता है, ये पुराने शार्क्स फिर से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगली बार कोई रिकवरी एजेंट आपको कॉल करके डरा रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। मुझसे पूछिए क्या आपके पास मेरा असाइनमेंट लेटर है, क्या आपने मेरा डेट खरीदा है, क्योंकि नॉलेज ही आपका सबसे बड़ा वेपन है। वन मोर थिंग गाइस, अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप ज़ेरोधा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। देखिए ये इंडिया का सबसे पहला डिस्काउंट ब्रोकर है। सेकेंड, यहाँ पे आपको सबसे कम अफोर्डेबल ब्रोकरेज देखने मिलेगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा ज़ेरोधा में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास कस्टमर जुड़े हुए हैं, डेली ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है या फिर कुछ भी डाउट रहेगा तो नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके रजिस्टर कर लीजिए। तो पहला कॉल अटेंड कीजिए, पहले डाउट्स क्लियर कीजिए, उसके बाद आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।